नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 2 लाख बुजुर्गों को मिलेगा हेल्थ बीमा। पीएम दिल्ली से लॉन्च करेंगे आयुष्मान योजना का अगला चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए जन आरोग्य योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को आयुष्मान भारत स्कीम में 5 लाख के निःशुल्क इलाज का हेल्थ कवर मिल जाएगा। अकेले हिमाचल प्रदेश में 2 लाख बुजुर्गों को ये सुविधा मिलने जा रही है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और बीमा कवर कैसे मिलेगा, इसके बारे में लॉन्चिंग के साथ ही स्पष्ट हो जाएगा। हिमाचल जैसे राज्य को पेंशनरों के मामले में इस स्कीम के इस्तेमाल की जरूरत है। केंद्र सरकार की इस योजना से हिमाचल के हेल्थ कवरेज सिस्टम में भी बदलाव होने जा रहा है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान में ट्रांसफर करने के कारण हिमाचल सरकार के हिम केयर योजना से 81,000 बुजुर्ग निकल जाएंगे। उन्हें 5 लाख की सालाना स्वास्थ्य कवरेज आयुष्मान भारत के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू आज करेंगी डिजिटल लाइब्रेरी और जल क्रीड़ाओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जिला बिलासपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान भी विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे लोहनू मैदान बिलासपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री उसके उपरांत प्रथम 11:10 पर बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। उसके उपरांत 11:25 पर चंगर सेक्टर में डीसी कार्यालय परिसर में विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 11:45 पर मंडी भराड़ी में जल क्रीड़ाओं का उद्घाटन करेंगे और गोविंद सागर झील में क्रूज में गोविंद सागर झील का एक छोटा चक्कर भी लगाएंगे। बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियरों का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, प्रदेश भर में खोला मोर्चा। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया है। बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों की संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में प्रदेश भर में कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन हुए। बता दें कि बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। HPSCBL की विभिन्न इकाइयों में पिछले 10 से 12 वर्षों से ड्राइवर के पद पर कार्यरत 81 आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी के आदेश वापस किए जाए। बिजली बोर्ड में बिना किसी देरी के पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना, सरकार के बीच निष्पादित HPSCB स्थानांतरण योजना 2010 से जुड़े द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों का पालन किया जाए। HP सरकार और HPSCBL के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे के परामर्श के बिना किसी भी संपत्ति को अन्य इकाई में स्थानांतरित न किया जाए। कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली, वादे के मुताबिक वेतन पेंशन के साथ 4% DA खाते में डाला। सुक्खू सरकार ने अपने वादे के मुताबिक सोमवार को राज्य के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन की अदायगी कर दी है। इतने नहीं, 4% DA की किस्त भी साथ दी गई है। इसके अलावा आउटसोर्स में तैनात कर्मचारियों को भी वेतन मिल गया है। HRDC में भी कर्मचारियों को वेतन दे दिया गया है। वहीं बिजली बोर्ड में भी वेतन व पेंशन की अदायगी हो गई है। सरकार ने ऐलान किया था कि 28 अक्टूबर को सभी वेतन और पेंशन की अदायगी हो जाएगी। इसमें केवल HRDC के पेंशनर छूटे हैं, जिनको मंगलवार को पेंशन मिल सकती है। शेष सभी की अदायगी कर दी गई है। प्रदेश सरकार की ट्रेजरी से सोमवार को लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खाते में गई है। वेतन व पेंशन की अदायगी पर 2000 करोड़ रुपए मासिक खर्चा होता है, लेकिन इस बार 4% DA की राशि भी दी जानी थी, जो चुकता कर दी गई है। हालांकि अभी एरियर बाद में दिया जाएगा। उधर 20-20 हजार रुपए की राशि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अदा की जानी थी, जिसे भी दे दिया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ, CM सुक्खू ने किया केंद्र के दूसरे चरण का उद्घाटन।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 10 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ट्रॉमा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए और अन्य संबंधित सेवाओं पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। सुक्खू ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें न्यूरो सर्जन का 1 पद, एनेथिस्ट के 3 पद, ऑर्थोपेडिक सर्जन का 1 पद, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 8 पद, स्टाफ नर्स के 40 पद, नर्सिंग अटेंडेंट के 16 पद, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 5 पद, रेडियोग्राफर के 4 पद, लैब टेक्नीशियन के 2 पद और मल्टीटास्क वर्कर के 15 पद शामिल है। उन्होंने कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी और शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। टीएमसी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं को बढ़ा रही है। इस मेडिकल कॉलेज में सालाना लगभग 5,99,000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिसके दृष्टिगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। सीएम सुक्खू ने कहा कि टांडा में एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, जिसकी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास। 11 करोड़ रुपए से स्थापित होगी आधुनिक मशीनरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के स्थित भवन के बी और सी ब्लॉक में शुरू होने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्रिटिकल केयर यूनिट में मशीनरी खरीद के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने बकायदा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC कंपनी से भी करार कर लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को करीब 11 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। हिमाचल के कई लोगों से छिन जाएगा BPL कार्ड, नवंबर में होगी समीक्षा। हिमाचल में अब वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे BPL की सूची में शामिल परिवार बाहर होंगे। नवंबर में पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में BPL परिवारों की समीक्षा होगी। इसमें 15 से 20 वर्ष से सूची में शामिल परिवारों के नाम हटाने पर भी चर्चा होगी। BPL सूची में परिवारों को शामिल और बाहर करने का अधिकार ग्राम सभा को है। आप भी संपन्न और सरकारी नौकरी में तैनात कई लोग BPL सूची में बने हुए हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद पंचायत उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने से अप्रैल में होने वाली ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकी थी। यही कारण है कि अब नवंबर में ग्राम सभा की बैठक में BPL परिवारों की समीक्षा होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों से सहमत शिमला का कारोबारी, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर शिमला के एक कारोबारी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इन धमकियों के मिलने के बाद कारोबारी परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कारोबारी ने इस बारे में SP शिमला को शिकायत दी है। SP शिमला को दी शिकायत में कारोबारी ने खुद के लिए सुरक्षा मांगी और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। शिमला के टिम्बर हाउस के निवासी गौरव कुकरेजा ने SP शिमला को पत्र लिखा है। इसमें उसने हितेश और आसू नाम के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की मांग की है। उसने बताया कि शिमला की हाउसिंग बोर्ड संजौली में उसकी एक संपत्ति है, इस पर हितेश अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। सावधान, हिमाचल में 3 महीने का राशन न लेने वाले लोगों के राशन कार्ड होंगे ब्लॉक। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 3 महीनों से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिलों के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक प्रदेश में करीब 2000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने चंबा के 4000 राशन कार्ड उपभोक्ताओं के राशन पर रोक लगा दी है। राशन कार्ड में पंजीकृत उपभोक्ताओं की ओर से KYC न करवाने पर यह कार्रवाई हुई है। आप स्नातक में 50% अंक वाले भी BEd में ले सकेंगे प्रवेश, HQ ने हटाई शर्त। हिमाचल प्रदेश में अब स्नातक में न्यूनतम 50% अंक लेने वाले भी BEd में प्रवेश ले पाएंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 45% अंक लेने वालों को ये मौका मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HQ ने BEd की शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए
प्रवेश वृक्ष और प्रवेश वृक्ष में न्यूनतम प्राप्तांक की सभी शर्तों को समाप्त कर दिया है। अब प्रवेश वृक्ष देने वाले, आवेदन करने वाले और किसी भी संकाय में स्नातक डिग्री में तय प्राप्तांक की शर्त को पूरा करने पर अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश को होने वाली काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। बीएड की इस सत्र में 42 से संबंधित 2 सरकारी और 54 निजी बीएड संस्थानों की खाली रही 1701 सीटों को भरने के लिए एचपीयू प्रशासन ने निर्णय लिया है। एनजीटी नई दिल्ली ने पूछा, पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र में कैसे लगे केमिकल एसिड उद्योग। खुलना जिले के पंडोगा औद्योगिक क्षेत्र में कटान की एवज में नए पौधे लगाने और सीईटीपी प्लांट स्थापित न होने के मामले में एनजीटी नई दिल्ली में हो रही सुनवाई में सरकार और उच्च अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित 3 एसिड और केमिकल उद्योग नियमों को दरकिनार कर स्थापित करने की बात सामने आ रही है। एनजीटी ने औद्योगिक क्षेत्र की कैटेगरी ए और बी का हवाला देते हुए इन उद्योगों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी से पहले 35 सड़कों के टेंडर की तैयारी, 16 परियोजनाएं अभी भी पाइपलाइन में हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अब नाबार्ड ने सभी 35 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। पीडब्ल्यूडी इन प्रोजेक्ट पर बर्फबारी से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। हालांकि बर्फबारी प्रभावित इलाकों में काम मार्च के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में ही शुरू किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 51 प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए थे और इनमें से 35 को पहले चरण में मंजूरी मिल गई है, जबकि 16 प्रोजेक्ट अभी भी पाइपलाइन में हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में हिमाचल के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 29 अक्टूबर को लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा के ऊपरी हिस्सों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस समय हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीने में सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। इसका असर कृषि कार्य पर पड़ रहा है, विशेषकर गेहूं जैसी फसलों की बिजाई में देरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले सप्ताह में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। जयराम ठाकुर बोले, आर्थिक संकट के लिए बीजेपी पर दोष मरने की बजाय विकास पर ध्यान दे सुक्खू। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू के वित्तीय अनुशासन पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्व भाजपा सरकार पर दोष मरकर सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री जिन्हें रोज झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। ये ना तो स्वयं पहले कभी सरकार में मंत्री रहे और ना इन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव है। आज इनकी बयानबाजी से सरकार की हर रोज जितनी फजीहत हो रही है उससे मुख्यमंत्री अब बौखलाए हुए हैं। कांगड़ा बस स्टैंड में 2 युवकों से पकड़े 2 पिस्टल आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंची एक बस में सवार 2 युवकों से बस स्टैंड कांगड़ा में पुलिस ने 2 पिस्टल और 1 खाली मैगजीन बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की है। वहीं आरोपियों की पहचान सुशांत कुमार निवासी चाड़ी तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा और अजयदीप सिंह निवासी जिला गुरदासपुर पंजाब के रूप में हुई है।